नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसका नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, यानी ग्रेटर नोएडा वाली वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हर साल किसी न किसी विवाद में फंस जाती है। और इस बार जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। इस पूरी डिटेल, इस पूरी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहले तो ये समझ लीजिए कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रहा था दिल्ली में। सरकार की बड़ी बड़ी बातें, मेक इन इंडिया, एआई में भारत नंबर 1 बनेगा, इंडिजीनियस इनोवेशन वगैरह। वहां बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे थे, जेन्युइन स्टार्टअप्स, आईआईटीज के प्रोजेक्ट, असली रिसर्च दिखा रहे थे। दोस्तों अब आते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर। उन्होंने एक रोबोटिक डॉग लगाया, नाम दिया ओरायन। उनकी प्रोफेसर नेहा सिंह ने डीडी न्यूज को इंटरव्यू दिया और कहा कि ये हमने अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप किया है। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. सुनकर अच्छा लगा, लगना भी चाहिए। अरे वाह, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कमाल कर दिया। लेकिन दोस्तों इंटरनेट डिटेक्टिव सोए नहीं थे। उन्होंने देखा कि अरे ये तो यूनिट्री जियो 2 है, यानी चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का मॉडल, जो कि अमेजन या अलीबाबा पर 2 से 3 लाख रुपए में मिल जाता है। ये कोई इन हाउस इन्वेंशन नहीं बल्कि रेडीमेड इंपोर्टेड चाइनीज प्रोडक्ट है। फिर क्या था, मीम्स की बाढ़ आ गई। गलगोटिया ने 350 करोड़ एआई में इन्वेस्ट किया और बना दिया यूनिट्री जियो 2 को, नाम दिया ओरायन, मेक इन ग्रेटर नोएडा, जुगाड़ रोबोटिक्स। इतना बैकलैश हुआ दोस्तों कि सरकार ने उन्हें स्टॉल खाली करने के लिए बोल दिया। यूनिवर्सिटी को तुरंत बाहर निकाल दिया गया। अब यूनिवर्सिटी का डैमेज कंट्रोल शुरू होता है। पहले बोले कि ये प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ, फिर अपॉलॉजी जारी की कि प्रोफेसर नेहा सिंह इल इन्फॉर्म्ड है, उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो टेक्निकली गलत बोल रही हैं। प्रोफेसर ने खुद कहा कि मैंने शायद सही से कम्युनिकेट नहीं किया। Neha Singh and I am a professor of communication in the School of Management, Galgotias University. कंट्रोवर्सी क्यों इतनी बड़ी पैदा? कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वॉज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी. सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट, विच इज अ रेयर केस. एंड ऑल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की. मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की. तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर ऑफ देयर ओन. दोस्तों ये सुनकर हंसी आती है, ये गुस्सा। एक तरफ यूनिवर्सिटी 350 करोड़ एआई इकोसिस्टम का दावा करती है, दूसरी तरफ 2 से 3 लाख का चाइनीज रोबोट लगा के ये कह रही है कि हमने बनाया। और जब पकड़े गए तो बोले कि प्रोफेसर को पता नहीं था। अरे भाई, अगर प्रोफेसर को पता नहीं था तो स्टॉल पर वो क्यों थी? और यूनिवर्सिटी ने तो पहले प्रोपेगेंडा बोला था कि क्या ये सिर्फ एक प्रोफेसर की गलती थी? ये यूनिवर्सिटी की पीआर मशीनरी का तरीका है, दिखावा करना, फेक क्लेम्स करना और बाद में माफी मांग लेना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च कितनी असली होती है या सिर्फ प्लेसमेंट्स, बिल्डिंग्स और मार्केटिंग के नाम पर डिग्री बेची जाती है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब जेन्युइन इनोवेटर्स जैसे आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट असली ड्रोन, असली एआई दिखा रहे थे, तो ऐसे फर्जीवाड़े से भारत की एआई इमेज को कितना नुकसान हुआ? दोस्तों अब सीधे सवाल पर आते हैं कि इस पूरे विवाद में जिम्मेदार कौन है? सबसे जरूरी, इसे कैसे रोका जा सकता था? चलिए फैक्ट्स के आधार पर ब्रेक डाउन करते हैं। दोस्तों प्रोफेसर नेहा सिंह की जिम्मेदारी सबसे सीधी बनती है, क्योंकि वो डीडी न्यूज को इंटरव्यू दे रही थी और सीधे सीधे बोले कि ओरायन हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप किया है। ये क्लियर क्लेम था। बाद में यूनिवर्सिटी ने उन्हें इल इन्फॉर्म्ड और नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक टू प्रेस बताया। लेकिन दोस्तों स्टॉल पर वो खड़ी थी, कैमरा उनके सामने था। अगर उन्हें टेक्निकली डिटेल्स पता नहीं थे तो मीडिया से बात क्यों की? ये उनकी व्यक्तिगत गलती है, ओवर इंथुजियाज्म प्लस लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट और लीडरशिप, स्टॉल सेटअप करने वाले, प्रोडक्ट चुनने वाले और पीआर हैंडल करने वाले लोग। उन्होंने 2 से 3 लाख का चाइनीज यूनिट्री जियो 2 खरीदा, नाम बदलकर ओरायन रखा और एआई समिट जैसे बड़े इवेंट में इंडिजीनियस इनोवेशन के तौर पर पेश करने की कोशिश की, या कम से कम मिसलीडिंग होने दिया। यूनिवर्सिटी ने पहले 350 करोड़ एआई इन्वेस्टमेंट का ढोल पीटा, फिर असिस्टेंट से सब अंडरमाइन हो गया। अपॉलॉजी में भी उन्होंने प्रोफेसर को स्केपगोट बताया। शी वॉज इन इन्फॉर्म्ड, लेकिन
यूनिवर्सिटी लेवल पर अप्रूवल, स्टॉल डिजाइन और क्या डिस्प्ले करना है, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। वाइस चांसलर, डीन, मार्केटिंग, इवेंट टीम सब इसमें इन्वॉल्व थे। ये सिर्फ एक प्रोफेसर की गलती नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। क्यों नहीं चेक किया गया? दिखावा करने की संस्कृति कहां से आई? थोड़ी जिम्मेदारी उनकी भी है, यानी इवेंट ऑर्गेनाइजर की। समिट में एग्जीबिटर्स के क्लेम वेरीफाई नहीं किए गए। रूल्स थे कि एग्जीबिटर्स मस्ट नॉट डिस्प्ले आइटम दैट डू नॉट बिलोंग टू देम। आईटी जिम्मेदारी की बात करें तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में भूमिका पॉजिटिव थी। संक्षेप में अगर उसकी बात करें तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट प्लस प्रोफेसर नेहा सिंह की थी। इसको रोका जा सकता था, लेकिन उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, क्या किया जा सकता था, इसको भी जान लेते हैं। स्टॉल पर क्लियर डिस्क्लेमर लगा देते कि दिस इज यूनिटरी GO2 रोबोट यूज्ड फॉर स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन एंड लर्निंग पर्पस, नॉट डेवलप इन हाउस। स्टाफ को स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाती कि मीडिया से बात करने से पहले अप्रूवल लें और फैक्ट्स डबल चेक करें। मार्केटिंग और PR टीम को कहें कि डेवलप बाय जैसे शब्द अवॉइड करें। एजुकेशन फॉर एजुकेशन कहो, डेवलप मत कहो। इंटरनल रिव्यू प्रोसेस कोई भी एग्जिबिट क्लेम से पहले वेरीफाई हो। अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार करो या सीनियर से कंफर्म करो। एंथुसियाज्म में झूठ बोलना नहीं चाहिए। इवेंट ऑर्गेनाइजर गवर्नमेंट लेवल पर भी एग्जीबिटर्स से एडवांस सबमिशन मांगो, क्या डिस्प्ले कर रहे हो, क्या क्लेम्स है। ऑन साइट वेरिफिकेशन टीम रखो जो कि AI एक्सपर्ट जो क्लेम चेक कर सके। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग या ब्रांडिंग के चक्कर में फेक क्लेम्स रोकने के लिए UGC, AICTE जैसी बॉडीज मॉनिटरिंग करें। स्टूडेंट को असली रिसर्च पर फोकस, ना कि इंपोर्टेड चीजों को रीनेम करके दिखाने की आदत डालें। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक रोबोट डॉग की नहीं दिखती, ये दिखाती है कि शिक्षा में दिखावा कितना गहरा गया है। जेन्युइन इनोवेशन को प्रमोट करने की बजाय शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं। अगर ऐसे केसेस पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो भारत का AI ड्रीम सिर्फ मीम्स बन के रह जाएगा। शिक्षा का मकसद दिखावा नहीं, असली नॉलेज और इनोवेशन होना चाहिए। लेकिन जब यूनिवर्सिटीज भी जुगाड़ और इंपोर्टेड को देसी बोल दो वाले माइंडसेट में फंस जाती है तो देश का फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। क्या गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी को ऐसे स्टंट करने की इजाजत मिलनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।